हम लोगों को इंग्लिश के मतलब वीडियो में यहाँ तक हो गया था कि मतलब नाउन हो गई थी, कौन कौन सी नाउन होती हैं, अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है, प्रॉपर नाउन में क्या होता है, कॉमन नाउन में क्या होता है, ये सब में मतलब नाउन हो गई थी। अब आज हम लोग इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैं कह दूँ राम, तो राम क्या है? राम किसी का स्पेसिफिक नाउन है। राम क्या है? स्पेसिफिक नाम है। राम स्पेसिफिक है, श्याम स्पेसिफिक है, राधा, मोहन सॉरी, अगर किसी का नाम है, इंडिविजुअल नाम है, तो वो हमेशा प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आता है। जैसे राम, श्याम, राधा, मोहन, ताजमहल, आगरा, दिल्ली, और ये जितने भी अगर किसी के नाम है तो वो क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। आगे इतनी बात समझ में। लेकिन अगर किसी के पास नाम नहीं है, जैसे मेरा नाम राम है, तो आप मुझे राम कहेंगे, बगल वाला भी राम कहेगा, दूसरा भी राम कहेगा, तो मैं एक ही इंसान हूं। लेकिन अच्छा ये बताओ, क्या देखो, मुझे भी कोई लड़का कह सकता है, किसी दूसरे को भी लड़का कह सकता है, मुझे भी लड़का, दूसरे को लड़का, अगर तीसरे को भी आ गया तो तीसरे को भी लड़का, चौथे को भी लड़का। तो लड़का क्या है? लड़का सबके लिए प्रयोग हो रहा है। कहाँ पे प्रयोग हो रहा है? सबके लिए। जब सबके लिए प्रयोग होता है मतलब जनरल सेंस की बात कही जा रही है, और जब जनरल सेंस की मतलब बात कही जाए तो कौन सी नाउन? कॉमन नाउन। इतना में कोई दिक्कत नहीं। चलो अगली बात करते हैं। अच्छा, कलेक्टिव नाउन में क्या था कि जब हम किसी समूह को लेकर चले, जैसे आर्मी हो गया, और या कोई ग्रुप हो गया, या कोई कमेटी हो गई, तो या मतलब स्टूडेंट्स हो गए, या कोई क्लास हो गई, ठीक है ना, तो ये सब क्या है? ग्रुप है। और जो मतलब ग्रुप का जो इंट्रोडक्शन देता है उसको क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। आगे ना इतनी बात समझ में। अच्छा, चौथी बात क्या है? मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन में क्या होता है? जो हमको मैटर के बारे में मतलब बताए, काय के बारे में बताया? मैटर के बारे में, मटेरियल के बारे में। तो जैसे गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, वाटर हो गया, तो ये सब मतलब कौन सी नाउन है? मटेरियल नाउन है। अगली बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हमने क्या कहा था कि चार चीजें होती हैं, FAQS। एफ का मतलब फीलिंग, ए का मतलब एक्शन, क्यू का मतलब क्वालिटी, और एस का मतलब स्टेट। किसी भी अवस्था को या किसी के गुण को, वो सब काय में आ जाता है? काय में आ जाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। अच्छा, अब बात करते हैं कि कौन सी दो नाउन है, ये वाली तीनों काय में आ रही थी, ये वाली तीनों आ रही थी काउंटेबल में, और ये वाली दोनों काय में आ रही थी? अनकाउंटेबल में। अच्छा, एक कहीं कहीं पे क्वेश्चन आ जाता है कि किन नाउन के साथ में आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। तो आर्टिकल का यूज किन मतलब नाउन के साथ नहीं करते हैं? ए और एन का यूज किसके साथ नहीं करते हैं? अनकाउंटेबल के साथ। अनकाउंटेबल के साथ ए और एन का मतलब यूज नहीं कहते हैं। जैसे लिखा है आ वाटर, क्या आ वाटर हो सकता है? बोलो, नहीं हो सकता ना। और आर्टिकल हमेशा किसके लिए आता है? एक चीज और याद रखना कि आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए आता है। अगर नाउन नहीं है तो आर्टिकल नहीं आएगा। आगे बात समझ में। और आर्टिकल किन नाउनों के लिए आएगा? अकेले इन तीन नाउनों के लिए, जैसे इसके प्रॉपर के लिए, कॉमन के लिए और कलेक्टिव के लिए, ना कि इन दोनों नाउनों के लिए। इतने बात में कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे की बात करते हैं कि अच्छा, एक अगला क्वेश्चन आ जाता है कि किन नाउनों को प्लूरल बनाया जा सकता है? किन नाउनों को प्लूरल बनाया जा सकता है? तो एकमात्र इस भूमंडल में तीन ही ऐसी नाउनें हैं जिन्हें प्लूरल बनाया जा सकता है। इन दोनों को प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। जैसे लिखा है गोल्ड। गोल्ड का मतलब होता है सोना। अगर यहाँ पे गोल्ड्स कर देंगे तो अच्छा प्लूरल तो बन जाएगा, लेकिन इसका अर्थ अलग हो जाएगा। इसका अर्थ मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब अर्थ हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा ज्वेलरी, मतलब लॉट ऑफ गोल्ड। आगे बात समझ में। जैसे लिखा है पेन्स, पेन का मतलब क्या होता है? दर्द। पेन का मतलब क्या होता है? दर्द। लेकिन अगर कह दिया जाए पेन्स, तो पेन्स का मतलब क्या होता है? हार्ड वर्क। क्या मतलब होता है? हार्ड वर्क। अच्छा, अगली बात मतलब करते हैं कि इसके भी साथ में यस या ईएस का मतलब यूज नहीं करते हैं। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ में भी यस और ईएस का यूज नहीं करते हैं। आगे इतनी बात समझ में, नोट कर लीजिए इतना। चलो उसी के आगे देखते हैं। आज हम लोग नए टॉपिक के ओर आ रहे हैं। ये नाउनी का टाइप तो है, मतलब नाउन का टाइप है, वास्तव में नाउन का भाग नहीं, लेकिन नाउन का एक फंक्शन होता है किसी भी। अच्छा, नाउन को हमने 5 तुमको भाग मतलब बताए थे कि ये नाउन काम कैसे करता है, तो उन कामों में से ये भी एक नाउन का काम है। तो देखिए केस क्या होता है। केस का मतलब होता है कि कोई कार्य को करने वाला, अ पर्सन हु हैज डन सम वर्क।
a person who has done some work, a person who has done some work। इतनी बात में कोई दिक्कत? अच्छा, अब ये 5 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो नॉमिनेटिव केस, दूसरा ऑब्जेक्टिव केस, तीसरा पोसेसिव केस, चौथा डेटिव केस और पांचवा वोकेटिव केस। इतने बात में कोई दिक्कत नहीं। अच्छा देखिए, नॉमिनेटिव केस क्या होता है? नॉमिनेटिव केस होता है जो सब्जेक्ट के बारे में बताए। किसके बारे में बताए? सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में बताए। आगे बात समझ में। दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस, जो ऑब्जेक्ट के बारे में बताए। किसके बारे में बताए? ऑब्जेक्ट के बारे में बताए। अच्छा, तीसरा केस होता है पजेसिव केस। मतलब पजेसिव केस का मतलब होता है पजेशन शो करता है। क्या शो करता है? पजेशन शो करता है। पजेशन मतलब, पजेशन का मतलब होता है अधिकार शो करता है। जैसे मेरा पेन, मेरा पेन, मेरी गाड़ी, मेरी कार। आगे ना बात समझ में। जब मेरा शब्द होता है तो वहां पर क्या होता है? पोजीशन शो करना होता है। अच्छा, अगली बात है डेटिव केस। डेटिव केस क्या होता है? ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को शो करता है। काय को शो करता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को शो करता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का भी हम एग्जांपल देंगे, ठीक है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को शो करता है। फिर है वोकेटिव केस। ये क्या करता है? इनडायरेक्ट सब्जेक्ट को शो करता है। काय को शो करता है? इनडायरेक्ट सब्जेक्ट को शो करता है। अब इनके एक एक एग्जांपल की हम लोग बात कर लेते हैं, जिससे आप लोगों को पूरा समझ में आ जाए। आगे ना इतनी बात समझ में, नोट कर लीजिए इतना। उसी के आगे हम लोग मतलब बात करते हैं कि एक एग्जांपल हो गया कि नॉमिनेटिव केस क्या है? जो क्या को मतलब शो करता है? सब्जेक्ट को। एग्जांपल है राम इज गुड बॉय। तो अच्छा, ये मतलब बताओ कि यहाँ पर जो अच्छा होने का काम है, ये मतलब कौन कर रहा है? अच्छा होने का काम। हाँ, तो क्या था कि राम इज गुड बॉय। अच्छा, ये बताओ क्या इज अच्छा है या बॉय अच्छा है? यहाँ पर कौन अच्छा है? ये बॉय किसको इंडिकेट कर रहा है? राम को। और राम क्या है? अच्छा है। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है पूरा फोकस किस पर है? सब्जेक्ट पर। जब फोकस सब्जेक्ट पर होता है तो कौन सा केस होता है? नॉमिनेटिव केस। आगे बात समझ में। नंबर दूसरा है आई लाइक टू ईट स्वीट्स। मुझे मीठा खाना पसंद है। तो अच्छा, ये मतलब बताओ मुझे खाना पसंद है या मीठा मतलब पसंद है? खाना नहीं पसंद है, मीठा खाना पसंद है। मतलब जो खाने की क्वालिटी है वो क्या होने चाहिए? स्वीट्स होने चाहिए। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है वो आपका स्वीट्स बनेगा। आगे बात समझ में, इतने में कोई दिक्कत? अच्छा, तीसरी बात करते हैं हम लोग, मतलब पजेसिव केस। हमने आपको मतलब बता दिया है कि जब कोई आदमी या वस्तु पजेशन शो करती है तो उस केस को पजेसिव केस कहते हैं। जैसे लिखा है राम्स कार। क्या लिखा है? राम्स कार मतलब राम्स की गाड़ी, या मतलब मीनास पेन मतलब मीना का पेन। तो ये सब क्या हो गया? पजेसिव केस के अंतर्गत आते हैं। आगे बात समझ में। नंबर तीसरा है, नहीं सॉरी, नंबर चौथा है डेटिव केस। आज के पहले आपने इन दो केसों के मतलब बारे में शायद कहीं पे मतलब देखा हो। तो देखिए, ये डेटिव केस क्या होता है? जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को शो करता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को शो करता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? जैसे मैंने कहा आई गेव हर अ पेन। तो अच्छा, जो मेन काम हो रहा है, जो मेन फंक्शन हो रहा है इस सेंटेंस में, वो पेन देने का हो रहा है। मतलब काय का हो रहा है? पेन देने का। तो जो पेन देने का हो रहा है, तो इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया पेन। लेकिन किसको दिया पेन? हर, उसे। किसको दिया? उसे। तो ये क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। देखो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट के टाइप है। ऑब्जेक्ट दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जो किसी सेंटेंस में मेन ऑब्जेक्ट है, जिस पर काम अप्लाई हो रहा है। जिस पर काम क्या हो रहा है? अप्लाई हो रहा है। वो क्या है? मेन मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन जो काम के मतलब सेंटेंस को रहते हुए कुछ काम नहीं कर रहा है, वो क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आगे इतनी बात समझ में। और अगला है वोकेटिव केस। वोकेटिव केस क्या होता है? जो इनडायरेक्ट सब्जेक्ट को शो करता है। जैसे कहा मैंने आई सेड टू मोहन कम हेयर। अच्छा, ये बताओ यहाँ पर मतलब बहुत लोग कहेंगे ये मोहन तो ऑब्जेक्ट है, लेकिन मोहन ऑब्जेक्ट नहीं। अच्छा, ये बताओ कम हेयर, अभी तक सब्जेक्ट की क्या होती है डेफिनेशन? कि जो सेंटेंस में किसी कार्य को करता है, जो एड्रेस मतलब करता है, जो फंक्शन किसी सेंटेंस को कार्य करता है, जो व्यक्ति किसी सेंटेंस को में कार्य करता है, उसको हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। अच्छा, ये बताओ आई
आई आएगा या मोहन आएगा? बोलो। जब आई तो आएगा नहीं। आई ने कहा है, आई क्या है? स्पीकर। लेकिन काम कर मतलब किसने किया है? मोहन ने काम किया है। तो जो काम करता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। तो ये क्या है? इनडायरेक्ट सब्जेक्ट है। इतनी बात समझ में आ गई। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। और मेरे चैनल में सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और पढ़ते रहिए हमारे साथ द इंग्लिश अकेडमी। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक।